दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए चलिए आज हम जंगल की सैर को चलते हैं। आपको मिलवाते हैं नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे परिंदों से। दोस्तों, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं, परिंदे भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो भी अपने घरों में रहते हैं। लेकिन अगर उनका घर टूट जाए या छिन जाए तो वो भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 3 पड़ोसियों की जो आसपास एक ही मोहल्ले में रहते थे। जंगल में एक बड़ा घना सा दरख्त था जिसके बीच में मैना ने अपने लकड़ी का घर बनाया था। बी मैना अपने छोटे से बच्चे के साथ अपने उस घर में रहती थी। मैना रंग रूप से तो काली थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही खूबसूरत था। वो बहुत ही अच्छी ज़बान और अच्छे अखलाक की मालिक थी। जंगल के तमाम परिंदों से बहुत अच्छे तरीके से मिलती थी। पास ही एक दूसरा दरख्त था जिसमें कौवे मियाँ ने अपना घर बनाया हुआ था। कौवा अपनी छोटी सी एक बेटी के साथ अपने घर में रहता था। कौवे और मैना के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। वो दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और हर गम और खुशी में एक दूसरे का पूरा पूरा साथ दिया करते थे। इस दरख्त के पीछे वाले हिस्से में एक छोटी सी नहर थी। उस नहर के किनारे एक खूबसूरत घना बड़ा दरख्त था और इस दरख्त में एक मिट्ठू मियाँ रहा करते थे। मिट्ठू मियाँ अपने घर में अकेले ही रहते थे और अपनी सारी जायदाद के अकेले ही मालिक थे, क्योंकि मिट्ठू मियाँ बहुत खूबसूरत थे और उनको अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था। कौवे और मैना के मुकाबले में मिट्ठू मियाँ में थोड़ा गुरूर भी था, इसलिए वो बाकी परिंदों से थोड़ा कम ही मेल जोल रखते थे और किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। अरे मैना बहन, क्या बताऊं, बहुत महंगाई हो रही है, बच्चे का साथ है, अब गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। कौवे भैया, फिक्र क्यों करते हो? मैंने तुम्हें बुलाया है ना, जो कुछ भी पका है मिलजुल कर खा लेंगे। ट्रिचू ट्रिचू। और इस तरह उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। एक दिन सुबह का वक्त था। मैना अपने दरवाजे पर खड़ी नज़ारे देख रही थी कि इतने में 2 लकड़हारे आए जिनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं। दोनों लकड़हारे आपस में बातें कर रहे थे कि मैना ने सुन ली। मेरी बात गौर से सुनो, इस पुराने दरख्त को शाम होने से पहले पहले काट दो, मुझे लकड़ियों की सख्त ज़रूरत है। उस्ताद, एक दरख्त से काम नहीं होगा, दूसरा भी काटना पड़ेगा। मैना जैसे ही दरख्त कटने की बात सुनती है, एकदम से घबरा जाती है और भागी भागी कौवे के पास जाती है। मैना जैसे ही कौवे को सारी बात बताती है, कौवा एकदम से घबरा जाता है। मेरे खुदा, ये क्या गजब हो गया। अब अगर दरख्त टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कौवा और मैना एकदम से अपने अपने घरों को जाते हैं, लेकिन अफसोस, उनके पहुंचने से पहले ही लकड़हारे दरख्त को काट चुके होते हैं। अपने टूटे हुए घर देखकर कौवा और मैना उदास हो जाते हैं। कौवे भैया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हम जिस दरख्त पर रहते थे वो तो कट गया। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ रहेंगे? मैना बहन, ये क्या हो गया?
हमारे बच्चे बेआसरा हो गए। चलो मीना बहन, कोई दूसरा आशियाना ढूंढते हैं, किसी दूसरे दरख्त पर घर बनाते हैं। मिट्ठू मियाँ दूर बैठे कौवे और मैना की तमाम बातें सुन रहे थे। मिट्ठू मियाँ हंसते हुए तंजिया लहजे में बोले, मिट्ठू 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 बेटे मिट्ठू, बड़ा अफसोस हुआ मैना बहन, तुम दोनों का घर टूट गया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं मिट्ठू? चलो मैं तो जा रहा हूँ अपने घर आराम कर मिट्ठू। मिट्ठू मियाँ कौवे और मैना का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एक तो ये मिट्टू मियाँ को तंज करने से ही फुर्सत नहीं। का बिल आखिर कौवा और मैना मिलकर एक नया दरख्त ढूंढते हैं और उस पर अपना नया आशियाना बनाते हैं। इस तरह उनके बच्चों को रहने के लिए एक ठिकाना मिल जाता है। एक दिन मैना अपने घर में अपने बच्चे के लिए खाना बना रही थी कि अचानक उसके खाने में नमक कम हो गया। आए हाय, लगता है खाने में नमक कम हो गया है। पर अब क्या करूं, नमक तो घर में भी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, कौवे भैया से जाके नमक ले आती हूँ। बेटा तू यहीं घर में रह, अपना ख्याल रखना, मैं तेरे कौवे मामा से जाके नमक लेकर आती हूँ। मैना जब नमक लेने कौवे के घर जाती है तो पता चलता है कि कौवा तो घर पर ही नहीं है। मैना सोचती है क्यों ना कि मिट्ठू मियाँ से नमक ले लिया जाए, वो भी तो पड़ोसी हैं, आखिर वो किस दिन काम आएंगे। लेकिन मैना बेचारी नहीं जानती थी कि मिट्ठू मियाँ उसे घर से निकाल देंगे और उसकी बहुत बेइज्जती करेंगे। सलाम मिट्ठू मियाँ, कैसे हो? मिट्ठू मियाँ, वो मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही थी, उसमें नमक कम हो गया है और मेरे घर में भी नमक ख़त्म है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा सा नमक दे दो। मिट्ठू मिट्ठू बेटे, क्या मैंने यहाँ नमक की दुकान खोली है? नहीं मिट्ठू मियाँ, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं तुम्हारे मोहल्ले से ही आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और खाना पका कर देना है, इसलिए नमक लेने आई हूँ। तेरे बच्चे भूखे, सबको झाड़ खिला दो। मिट्ठू मिट्ठू बेटे, अमरूद खिला दो। अरे भैया, मेरा बच्चा अमरूद कहाँ खाता है, वो तो अपना ही खाना खाएगा। मिट्ठू मिट्ठू बेटे, चल यहाँ से दफा हो काले मुंह वाली। मिट्ठू मिट्ठू की बात सुनकर मैना का दिल बहुत दुखता है। उसे नहीं पता था कि मिट्ठू उसे काले मुंह वाली कह देगा और उसके साथ इतना बुरा सलूक करेगा। मैना रोती हुई अपने आंसू पोंछती हुई अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन जंगल में शाम का वक्त होता है और काला अंधेरा छा जाता है। काली घटा छाती है और एकदम से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि मिट्ठू मियाँ का मिट्टी का घर पानी में बह जाता है। मिट्ठू मियाँ बेआसरा बेसहारा दरख्त के नीचे खड़े भीग रहे होते हैं। इत्तेफाक की बात है कि मैना अपने दरवाजे में खड़ी बारिश का नज़ारा देख रही होती है। मैना की नज़र मिट्ठू पर पड़ती है। वो मिट्ठू को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाती है। मैना अपने दरवाजे से चिल्लाती है, मिट्ठू भैया, अरे मिट्ठू भैया, अरे इतनी बारिश में क्यों भीग रहे हो भैया? आओ मेरे घर में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अरे मिट्ठू भैया, मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारा घर टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो। जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। तुम बुरी तरह भीग गए हो भैया, मैं
तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। मिट्ठू मियाँ को मैना की बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने मैना के साथ बहुत बुरा किया। मिठू मिठू बेटे, मैना बहन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करना। मैना बहन तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मुझे हो सके तो माफ़ कर दो। मिठू तुम्हारा घर टूटा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैंने उस दिन तुम्हें नमक देने से इनकार किया और आज तुमने मुझे बारिश में पनाह दी। मैंने तुम्हें काली मुँह वाली कहा। बहन मुझे माफ़ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो मिट्ठू बेटा। बारिश ख़त्म होने के बाद मिट्ठू मियाँ एक खूबसूरत से बागीचे में एक घने दरख्त के नीचे एक मज़बूत सा घर बनाते हैं जो बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत होता है। उस घर में मैना, कौवे मियाँ और मिट्ठू सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और बाकी तमाम लोगों को भी अपने जैसा ही समझना चाहिए। हमें सब लोगों के साथ मिलजुल कर मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर कोई काला हो या गोरा, ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। हमें कभी किसी के रंग रूप का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ज़िंदगी में सच्ची खुशी उन्हीं लोगों को मिलती है जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के काम आते हैं। जो लोग गुरूर करते हैं वो हमेशा तन्हा रह जाते हैं।